हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सन 2027 में जो यूपी बोर्ड सवाल पूरे निश्चित आने की संभावना है बच्चों। और इस पर बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद के बारे में देखेंगे, जो 2 और 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। और इस पर बहुत पहले हम लोग बच्चों नीचे से शिखर मतलब नीचे से बेसिक से चालू करेंगे और शिखर तक चल रखेंगे। ठीक है। चीजों को समझिए। समझने का तरीका यह है बच्चों कि मैथमेटिक्स में आप जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे आप उतनी सफलता पाएंगे। आइए देखते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन चीजें जिससे आपको मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ बनने वाली। क्या करने वाली है? अच्छी पकड़ बनने वाली है। तो आइए देखते हैं, सवालों को समझते हैं क्या चीजें हैं बच्चों। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? बहुपद। तो बहुपद है क्या? ठीक है। तो अगर बहुपद की मैं बात करूं तो बहुपद है क्या? बहुपद क्या है? तो बहुपद के बच्चों की बात करें तो बहुपद को हम लोग जो ए जीरो प्लस A1x प्लस A2x² प्लस डैश 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 AN x की पावर n के रूप में बच्चों लिख देंगे। क्या है बच्चों? इसके रूप में लिख देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बहुपद कहलाता है। अभी बच्चों हम लोग बहुपद के बारे में बहुत चीजें अच्छे से देखने वाले हैं जो आपको समझिए। इसके रूप में होगा हमारा क्या कहलाएगा? विजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? विजीय व्यंजक। विजीय विजीय व्यंजक बहुपद। विजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? विजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ये चीजें हो गई। आगे की बात करते हैं। तो अब घात के अनुसार बहुपद क्या होते हैं? तो घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए चर और अचर क्या होता है। सभी को पता होगा प्यारे बच्चों। चर और अचर क्या होता है? चर बच्चों होता है एक्स वाई जेड। ये हमारे अचर क्या होता है? 1 2 3 4 डैश डैश। ये बच्चों हमारे पास क्या होता है? अचर होता है। इस चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं? क्यों? अगर आ रही हैं तो आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है आगे। अब घात के अनुसार क्या बच्चों? घात के अनुसार घात के अनुसार घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद अगर बात करें तो रैखिक बहुपद एक होता है हमारे पास। क्या होता है बच्चों? रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है बच्चों? रैखिक बहुपद होता है। अब रैखिक बहुपद में आपको बच्चों ये रैखिक बहुपद है क्या? अभी हम लोग घात के अनुसार चल रहे हैं। तो जिस बहुपद में चर की घात क्या होगी? चर की घात। तो जिस बहुपद में चर की घात
अधिकतम एक होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम कितनी होती है बच्चों? एक होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? रैखिक बहुपद कहते हैं। ये हमारे पास हो गया, जिसमें बहुपद की अधिकतम चर की घात कितनी होगी? एक होगी। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि उदाहरण के तौर पर कर दिया x+5 y+2 और x+3, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हमारे हो जाएंगे रैखिक बहुपद। देखो इसकी पावर बच्चों एक है। अगर बात करें इसी के बच्चों, द्विघातीय बहुपद क्या होता है? द्विघातीय बहुपद क्या होता है प्यारे बच्चों? तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है? तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है बच्चों? इस पर अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों? अधिकतम अधिकतम घात 2 होती है। कितनी होती है? अधिकतम घात बच्चों 2 होती है। ये हो गया। अब बात करें जिसमें, जिसे कह दिया बच्चों x² + 5, या कह दें x² + 5x+2। तो समझना, इस पर चर की सबसे बड़ी घात देखते हैं, वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। वही क्या कहलाती है बच्चों? वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। आइए देखते हैं आगे की ओर और क्या चीजें हैं। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? त्रिघातीय त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। अधिकतम घात 3 होती है। जैसे कहा जाए यहां से 3x² + 2, यहाँ स्क्वायर नहीं, 3 घात होगी। फिर कहा जाए y3 + 4। फिर कहा जाए बच्चों 3x4 + 3x + 5x+2। तो सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो ये कैसा होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। कैसा होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग पद के अनुसार क्या है? पद के अनुसार पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक बच्चों। अब एक पदी बच्चों क्या होता है? एक पदी में जिसमें बच्चों एक पद होगा, एक पदी में जिसमें एक पद होगा, तो एक होता है बच्चों एक पदी एक पदी बहुपद, जिसमें इसमें पद की संख्या एक होती है। पद की संख्या एक होती है। जैसे कह दिया जाए यहाँ से 3x4y, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक पदी। क्या हो जाएगा? एक पदी। अब आते हैं द्विपदी क्या है? द्विपदी द्विपदी बहुपद क्या है? इसमें बच्चों दो पद होंगे। क्या होते हैं? पद की संख्या कितनी होती है? पद की संख्या 2 होती है। कितनी होती है?
दो होती है। पद की संख्या कितनी होती है? दो होती है। जैसे कहा जाए यहाँ से 3x+2 4y+6 के, ये हमारे पास बहुपद की संख्या कितनी होती है बच्चों? दो होती है। अब यहाँ से त्रिपदी बहुपद क्या है? जिसमें पद तीन होंगे। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या है? जिसमें इसमें बहुपद की संख्या संख्या तीन होती है। कितनी होती है? तीन होती है। त्रिपदी बहुपद, इसमें बहुपद की संख्या कितनी होती है बच्चों? तीन होती है। इस चीजें को हम बच्चों देखा। आइए देखते हैं आगे की ओर और क्या चीजें हैं। चलते हैं आगे। अब इस पर कुछ सूत्र बच्चों महत्वपूर्ण हैं जो आपको आना अनिवार्य है, और जो चीजें नहीं यहाँ होंगी उस चीजों को बच्चों हम लोग आगे समझेंगे, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। आइए देखते हैं। अब कहा जाए कि बहुपद की पहचान जब भी करना हो, कोई क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद की पहचान करना, क्या पूछता है? बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान क्या होती है बच्चों? तो जिसकी घात √-1/2 में होगी, जिसकी घात √-1/2 में होगी, वह बहुपद नहीं होगा। वह बहुपद नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? वह बहुपद नहीं होगा। अब यदि कभी पूछ ले कि योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, कह दे आपसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कह दे आपसे योगफल का सूत्र क्या होगा? योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक। अगर गुणनफल पूछ ले, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, क्या हो जाएगा? c/a। ठीक प्यारे बच्चों, क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। परंतु अगर इसी को हिंदी में पूछ ले तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता है। अगर इसी को पूछ ले तो ये होता है अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक। अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये बच्चों हमारे पास चीजें हो गई। चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है? बोलिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और जो चीजें और बेसिक बचेंगी उसको हम सवाल टू सवाल समझते रहेंगे, और पूरे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। 100% आपका पेपर अच्छा होने वाला है। आइए चलते हैं आगे की ओर, क्या चीजें बच्चों हैं।
चलिए, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक क्या होंगे। बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक क्या होंगे। के शून्यांक क्या होंगे, ये बच्चों क्वेश्चन है। कह रहा है बताइए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक क्या होंगे। शून्यांक का मतलब होता है बच्चों गुणनखंड। चीजों को समझे, शून्यांक का मतलब होता है बच्चों गुणनखंड। क्या होता है बच्चों, गुणनखंड। क्योंकि जब भी गुणनखंड बच्चों करेंगे, ठीक बच्चों, अब जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो चीजें आपको ये है कि सबसे पहले आपको कक्षा 9 में सिखा दिया गया होगा कि आपको गुणनखंड कैसे करना है। क्या बच्चों, गुणनखंड आपको कैसे करना है, क्योंकि इस पर जो शून्यांक का मतलब ही बच्चों होता है गुणनखंड। क्या बच्चों, शून्यांक का मतलब ही होता है बच्चों गुणनखंड। समझते हैं क्या चीजें हैं। इसके बच्चों गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक छिपा होता है, यहाँ पर 10 है। अब क्या करना है, पहले इसकी कंडीशन समझिए। जोड़े तो 7 है और गुणा करें तो 10 है। 2 से काटे, 2 पंचे 10, 5 से काटे 1। देखो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, और 5 गुणे 2 कितना होता है 10। इसको बच्चों उठा के हम लोग रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स बाहर कर दें इसको, 5 प्लस 2 प्लस 10, ठीक है बच्चों, बराबर यहाँ से 0 मान लोगे। आगे एक्स स्क्वायर यहाँ से 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 मान लो। ठीक है, अगर नहीं मानना 0 तो बच्चों ना मानो, यहाँ से 0, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते रहो। आगे चलते हैं, यहाँ से क्या करो, x कॉमन ले लो, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लो, 2 पंचे 10, ये दोनों सेम हो गए। x प्लस 5 x प्लस 2, x प्लस 5 बराबर 0 के, x बराबर -5 के, x प्लस 2 बराबर 0 के, x बराबर -2 के। ठीक बच्चों, अब शून्यांक पूछा गया था तो शून्यांक बच्चों क्या हो जाएंगे प्यारे, शून्यांक हो जाएंगे -5 कामा -2। ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, शून्यांक हो जाएंगे। क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं। क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस 3 के शून्यांक क्या होंगे। के शून्यांक
क्या होंगे। कह रहा है बच्चों इसके शून्यांक क्या होंगे। शून्यांक क्या, शून्यांक मतलब समझिए इसके गुणनखंड करने हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, फिर 1 से काटे 3 माइनस 1, 3 गुणे 1, यानी कि 3 गुणे 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर लें, इसको 3 माइनस 1 माइनस 3 के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस क्या हो जाएगा प्लस के माइनस 3 के। यहाँ से x कॉमन ले ले तो x माइनस 3 के प्लस 1, यहाँ से x माइनस 3 के, यहाँ से x माइनस 3 के x प्लस 1 के, यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 के तो x बराबर 3 के, यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 के तो x बराबर माइनस 1 के। अब हमसे शून्यांक पूछा गया था, तो शून्यांक क्या हो जाएंगे, शून्यांक 3 कामा माइनस 1 हो जाएंगे। ये हमारे बच्चों क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। सभी लोग लगातार मेहनत करते रहिए जिससे बच्चों आपको सारी चीज मिल सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। और क्या क्या बच्चों चीजें आपको दर्शाई गई हैं। क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के शून्यांकों के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। इसका बच्चों गुणनफल पूछा गया है। गुणनफल में बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करा दो 4ax स्क्वायर, इससे तुलना करा दी, ये कट जाएगा, a का मान कितना जाएगा 4 के, यहाँ से bx बराबर माइनस 4x कट जाएगा, b का मान -4 आ जाएगा और c का मान बच्चों 1 आ जाएगा। हमसे पूछा गया गुणनफल क्या होगा, क्या पूछा गया बच्चों, गुणनफल। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, गुणनफल बराबर गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ा होगा बच्चों, अब लोगों ने c अपॉन ए, c का मान 1, इसका मान 4, तो हमारे पास बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 1/4 प्राप्त हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5a का एक शून्यांक का एक शून्यांक 2 है,
दो है तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान ए का मान क्या होगा? ये बच्चों पूछा गया है। ऐसे सवालों कैसे करते हैं, आइए समझते हैं चीजों को। कहा गया है बच्चों यहां से, तो यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5a। करा एक शून्यांक दो है, मतलब x का मान कितना है? दो। तो यहाँ से दो का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 5a। दो का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस का 5a। यहाँ से घटा देंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 5a, जीरो मान लो। इसको क्या करो बच्चों, दो को उधर भेज दो, तो 5a बराबर कितने के हो जाएगा? या उसको उधर भेज दो। अच्छा संख्या को उधर भेज दिया मैंने, दो आ गया जाके। अब हमारे पास ए का मान निकालना है। ए बराबर कितना हो जाएगा? 2/5 के। तो ए का मान हमारा के पास कितना आ जाएगा बच्चों? 2/5 के आ जाएगा। कि ये समझ में आ रहे हैं बच्चों? अगर आ रही हैं तो चलते हैं आगे की ओर, और बड़ी बेहतरीन चीजों को लेके चलने वाले हैं। क्वेश्चन आगे की ओर चलेंगे। क्या क्वेश्चन बच्चों दिया गया है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक क्या होंगे? के शून्यांक क्या होंगे, ये पूछा है। करा इसके शून्यांक क्या होंगे? तो बच्चों सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर लें। 12 के गुणनखंड कर लें, जिससे बच्चों सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ जाए। तो 12 के गुणनखंड करने वाले हैं, तो 12 के जोड़ेंगे तो 7 आए। 2 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में। 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटे 1 बार। 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 कितना होता है? 7, और 4 गड़े 3 कितना होता है? 12। आगे x² प्लस 7x प्लस 12, x² प्लस x बाहर कर दे इसको, 4 प्लस 3 प्लस 12, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। x कॉमन ले लें तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लें, 3 चौको 12, x प्लस 4 x प्लस 3, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, x प्लस 3 बराबर 0। तो x यहाँ से इसको ले लेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3 के। ये आ गए बच्चों। क्या चीजें समझ में आ गई सभी को? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अब हमारे पास शून्यांक पूछा गया था, शून्यांक निकाल लेंगे। शून्यांक क्या हो जाएंगे? -4 कामा -3। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों? शून्यांक हो जाएंगे। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे।
आगे की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं क्या चीजें दी गई हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है बहुपद बहुपद 3x² 9x+2 के मूलों का योगफल के मूलों का योगफल तथा गुणनफल तथा गुणनफल तथा तथा गुणनफल क्या होगा। तथा गुणनफल क्या होगा ये पूछा गया बच्चों। कहा गया है बहुपद 3x² - 9x+2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। अब हमारे पास पहले ये क्वेश्चन दिया गया है 3x² - 9x+2, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको क्या करें, पहले बच्चों यहाँ से मान निकाल लें, ए और बी और सी के मान निकाल लें प्यारे बच्चों। ए और बी और सी के मान आपको निकालना आते होंगे, मैंने बताया होगा ax² प्लस का bx+c बराबर 0 से। यहाँ से तुलना कर दो, यहाँ से ax² बराबर हो जाएगा 3x², ये से ये कट जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा, bx बराबर -9x, x कैंसिल, b का मान -9, ठीक। c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर बच्चों 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, c बराबर 2 हो जाएगा। अब हमें गुणनफल योगफल निकालना होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल क्या है, इसे बोलते हैं योगफल -b/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b का मान कितना है बच्चों, b का मान -9, a का मान कितना है 3, तो 9 बटे कितना आ जाएगा 3, 3 3 9, कितना आ जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना है बच्चों, c का मान 2 है और इसके बाद a का मान 3 है। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। ये हम लोगों ने इसके मूलों का योगफल और गुणनफल के बारे में बच्चों हम लोगों ने सीखा है। आयो चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे की ओर, क्या चीजें बच्चों दर्शाई गई हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और पूछा भी गया क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 21 करा के शून्यांक ज्ञात करना है के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से इसका गुणनखंड करने एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 21 एक्स स्क्वायर एक्स बाहर कर दो इसको 7 प्लस 3 प्लस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 7x यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 21 यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 ले लो 3 7 21 ये बच्चों क्या हो गए हमारे पास दोनों सेम हो गए तो x प्लस 7 एक बार और x प्लस 3 एक बार x प्लस 7 बराबर 0 के तो x बराबर -7 x प्लस 3 बराबर 0 के x बराबर -3 ये हमारे शून्यांक हो गए। अब बच्चों यहाँ से जांच भी करनी है। क्या करनी है? जांच। तो पहले ABC के मान निकाल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तुलना। देखो बच्चों इससे पहले पद से तुलना कराते हैं तो हो जाएगा ax स्क्वायर बराबर x स्क्वायर ये काट देंगे a का मान कितना हो जाएगा 1 bx बराबर 10x के b का मान कितना हो जाएगा 10 के और c बराबर कितना हो जाएगा 21 के। अब c बराबर 21 जांच कर दीजिए। जांच के लिए क्या करेंगे यहाँ से जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसका नाम दे दो अल्फा। क्या दे दो? अल्फा। अल्फा बराबर -7 और बीटा बराबर -3 कितना? बीटा बराबर -3 अल्फा का मान -7 बीटा का मान -3 माइनस बी का मान कितना है? बी का मान 10 सी का मान कितना है बच्चों? सी का मान 1 यहाँ पे 7 3 10 माइनस का 10 बराबर -10 1 आ गया अल्फा इंटू बीटा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a अल्फा का मान -7 बीटा का मान -3 सी का मान कितना 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 का 21 बराबर 21 जांच हो गई। तो बच्चों हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लिए हैं और आपको देखना भी जरूरी है। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हुए। ठीक है बच्चों, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।